अभी हम सभी महात्मा की चर्चा को श्रवण किया। ये जो परमहंसों की संहिता है, इसमें प्यारे 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता है। आगे प्यारे श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में याद आया सूत जी को, बोले क्या करना चाहिए, मैंने अभी स्तुति तो की ही नहीं, मैंने किसी की वंदना तो करी ही नहीं। तो मेरे प्यारे सूत जी ने भागवत जी के स्कंद में किसी की वंदना नहीं की और किसी को छोड़ा भी नहीं। महाराज सिर्फ सत्यम परम धीमहि कहकर के वंदना सबकी की। जो महाराज आचार्य चरण कहते हैं कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, उसी गायत्री मंत्र की विशुद्ध व्याख्या जो है ना, वो भागवत जी है प्यारे। गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर की व्याख्या व्यास जी ने इतने विस्तृत रूप से की, जिसे मेरे प्यारे परमहंसों की संहिता बता दी गई। लेकिन आज उस गायत्री की भी दुर्दशा हो गई प्यारे। क्यों हो गई कि आज हमारे घर में जरा जरा से छोटे छोटे से छोरा है ना, मैया बाप पिताजी बाकू गायत्री मंत्र सिखाएंगे। क्या कहेंगे, बोले भैया कोई संता है, बोले गायत्री मंत्र मेरा छोरा बोलता है। मेरे प्यारे मंत्र की एक अपनी गरिमा होती है और गायत्री मंत्र कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का यहां तक विधान है कि जो 12 मुद्राओं को न जानता हो, जो गायत्री साप विमोचन न जानता हो, उसको कभी गायत्री नहीं बोलनी चाहिए। अब आज तो महाराज कोई बात ही नहीं, आज तो गायत्री मंत्र माइक से भी दनादन बोल दे हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये गायत्री मंत्र जो है ना, जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार जिस समय होता है, तो हमें हमारे गुरुजन कर्ण में देते हैं। और इसी गायत्री से प्यारे आज विप्रों का एक ही शस्त्र है। जो विप्र गायत्री करता हो, सूर्य उपासना करता हो, उसका धर्म है वो कितना भी कुछ भी हो जाए, उसके सामने सभी फिर थर थर कांपते हैं। जिसे 12 मुद्राएं आती हों, गायत्री साप विमोचन आता हो, और गायत्री जिसने विद्वत गुरु परंपरा से धारण की हो, तब गायत्री फल देती है। यहां तक संत कहते हैं पूरी माला करो और 99 या 107 बार आपने गायत्री मंत्र शुद्ध बोला, और एक बार यदि अशुद्ध है गयो तो सब किया कराया शून्य हो गया। अपने छोराओं को नाम रटवाओ, जिस नाम में आस्था हो, राधा कृष्ण सीताराम गौरी शंकर, जो चाहो वो रटवाओ, लेकिन कृपा करके उन्हें मंत्र ना रटवाओ। रटवाओ तो उन मंत्रों को आसन पर बैठ करके बोलाओ। मंत्र कभी चलते फिरते नहीं बोले जाते। मंत्र का विधान है प्यारे कि मंत्र आसन पर ही बोला जाता है। और नाम ये है कि नाम की सीधी बात है कि नाम कभी भी कहीं भी ले सकते हो। और ये मेरा प्रमाण नहीं है, मानस जी में स्वयं कहा गया, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 दिशाओं में, हर परिस्थिति में, यहां तक है प्यारे जिस देश में, परिवेश में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, नाम में सिर्फ होना चाहिए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि नाम तो लेना नहीं चाहते, ऊंची बात के चक्कर में रहते हैं। राम नाम किसी को अच्छा नहीं लगता कि इस राम नाम को यदि आप जपोगे, लेकिन प्यारे इसी राम नाम को रट करके हनुमान जी में इतना सामर्थ्य आ गया कि हनुमान जी ने राम को अपने बस में कर लिया।
इसी नाम को रट करके और इसी राम के नाम को भगवान महादेव जपते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। काशी में मरण प्राणी को भगवान शंकर कर्ण में सिर्फ राम नाम सुना देते हैं। और हम लोग इस चक्कर में रहते हैं ऊंची बात मिले, है ना, ऊंची के ही चक्कर में तो रहते हैं। जैसे एक शिष्य आया, अब शिष्य गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा बेटा भजन क्या करो। बोले भजन में क्या करना है। बोले राम राम कहो। महाराज राम राम छोटी चीज है, हाँ ठीक है लेकिन छोटी चीज है, कोई ऊंची बात बताओ। तो बोले बेटा फिर कृष्ण कृष्ण जपा करो। बोले अरे तो सब जानते हैं कृष्ण कृष्ण, थोड़ा और ऊंची बात। तो बोले बेटा फिर रामायण जी का पाठ करो। बोले रामायण कुछ नहीं, ये भी थोड़ी ऊंची बात बताओ। तो बोले भागवत जी का पाठ कर लिया करो। बोले नहीं और ऊंची बताओ। तो बोले गुरु जी ने मन में विचार किया, बोले चेला ये तो पूरा ही चेला है, और ये कहाँ जानते थे कि चेला नहीं है तो गुरु ही मिला है। और आजकल महाराज चेला कहीं मिलते ही नहीं है, आजकल तो चेला मिले या फिर गुरु मिले। चेला समझते हैं ना, जो चूल्हे में लगाए जामे लक्कड़ बड़े बड़े से, वो तो चेला मिले और या फिर गुरु मिले। चेला की कोई आस नहीं करना, शिष्य तो हो ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे अब महाराज गुरुदेव ने दया करके बोले गीता जी का पाठ। बोले हाँ ये कुछ हद तक ठीक है। गुरुजी ने सोचा जब गीता जी कुछ हद तक ठीक है तो बहुत ही पहुंचा हुआ है। अब गुरुजी शाम से लगे प्रवचन करने में, और चेला भी हुंकार भरे सर हिलाए। और महाराज उतने ही गुरुजी में भाव बढ़े, भाव का वेग आए, और गुरुदेव महाराज सुनाते चले गए। अब महाराज प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने कहा चेला कहीं शंका तो नहीं रह गई गीता जी में। अब चेला तो चेला, वो तो गुरु ही था। चेला ने कहा नहीं गुरुदेव, आप जैसा गुरु श्रवण कराए और मुझ जैसा चेला धारण करे तो कहां फिर शंका वाली बात। गुरुदेव ने मन में सोचा कि कहीं अरे सम्मान के लिए ही कह देता कि गुरु जी शंका रह गई है। तो महाराज गुरुजी ने पुनः पूछा, बोले नहीं चेला फिर भी देख लो आगे पीछे कहीं रह गई हो थोड़ी शंका। बोले गुरुदेव और तो बाकी सब समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या। बोले आप बार बार उसमें कह रहे थे कि दो गधा दो गधा दो गधा, क्योंकि गुरुदेव कह रहे थे ना सर्व शास्त्र जितने भी हैं ये सभी गऊ हैं, और जो गोपाल हैं ये महाराज दुग्ध दूने वाले बछड़े हैं। तो अब बार बार गोपाल नंदना आ रहा, गोपाल नंदना, तो वो तो गोपाल तो समझ ना पाए। बोले दो गधा उसके समझ पाए। बोले महाराज दो गधा कौन थे। गुरुजी ने हाथ पटका, बोले हे भगवान हमें पता नहीं था। बोले वे दो गधा हम ही और तुम तो हो। एक तो हम समझा रहे हो तुम समझ नहीं रहे हो, है ना। ऊंचे के चक्कर में हम रहते हैं, हमें भी यही लगता है कि ये गुरु हमारा उद्धार नहीं करेगा, दूसरे के चक्कर में जाए, है ना। हम लोगों की पतिव्रता भक्ति नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आज राम जी को मानेंगे, कल कृष्ण जी को मानेंगे, परसों भोले बाबा, नरसों माता जी, और फिर नाना प्रकार के देव, और नहीं होंगे तो महाराज साईं बाबा को भी मान लेंगे फिर आए परे, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ आचार्य विप्र जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान का जीवन गया है तो गांव तो धन्य है ही। लेकिन यहाँ भी एक सुंदर सी बात हमने देखी, गांव में भगवान महादेव बड़ी कृपा करें, जगह जगह पे बाबा बैठे। हाँ सच में कल परिक्रमा में परीक्षित जी के साथ में दास गयो, तो महाराज ये सबसे बढ़िया बात दास को लगी कि बाबा जगह पर जगह बैठे, भगवान महादेव 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 हर जगह। लेकिन एक विडंबना भी हमने देखी कि बाबा बैठे और ऊपर से साईं बाबा धरे। हाँ सच में, क्योंकि अपनी बात अपने घर में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। बताओ विचार करके देखो, बाबा बैठे देवादिदेव महादेव और उनकी खोपड़ी पे साईं बाबा ऐसे करे थे। विचार करके देखो, तभी तो कहते हैं धर्म के नाम पर पाप करता रहा, ना इधर का रहा और ना उधर का रहा। जब महादेव नहीं दे सकेंगे हमें तो क्या साईं बाबा दे सकते हैं। क्योंकि नर कभी नारायण
नहीं हो सकता है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नर हमेशा नर ही रहेगा। नर संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, लेकिन उसे नारायण की संज्ञा नहीं दे सकते। और आजकल की समस्या बहुत बुरी है महाराज। हर 10 किलोमीटर में एक भगवान अपना झंडा गाड़ के बैठा है कि हम भगवान हैं। ये मेरे पूज्य गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव खुद ही कहते हैं कि हर जगह, तो आप लोग भी जानते भगवान, जाने कितने भगवान है जामे, आज फलाने भगवान, परसों जे भगवान, लेकिन भगवान की एक बड़ी सुंदर पहचान है और इस पहचान को आप सभी श्रवण करें, शायद आपको अच्छी लगे। ये मैं निज अनुभव से आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे जो भगवान है ना, उनको प्रादुर्भाव भयो जेल में। कहाँ भयो? जेल में। और फिर वो बाहर आ गए। ठीक, लेकिन आज का जो भगवान बनता है, उनको जन्म तो होए महाराज बाहर, और फिर जाए वे परे, उनको इतना ही अंतर है, बस, और ज्यादा अंतर नहीं है। जो खुद ही बंधन में है, वो हमें क्या बंधन से छुड़ा सकता है? मेरे गुरुदेव कहते हैं ना कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संगे 10-20 हैं बाई गुना मेहनत। मेरे गुरु जी के चक्कर में नर नर ही होता है प्यारे। यहाँ सत्य की वंदना की गई। आगे प्यारे भागवत जी में नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत आता है। एक समय की बात, नारद बाबा बोले भक्तों और भगवान की। आए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करते हैं। तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी ब्रजरानी हमारी, रानी हमारी ब्रजरानी हमारी, तीनों लोगों से प्यारी तीनों लोगों से प्यारी राधा रानी हमारी।
दोनों कोटि न्यारे राधा रानी हमारी एक बार तो बोले राधा एक बार तो बोले राधा एक बार तो बोले राधा जन्म जन्म की मिट जाए राधा जन्म जन्म की मिट जाए वाला श्याम चरण अनुरागी श्याम चरण अनुरागी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी रचनानी हमारी रानी हमारी रचनानी हमारी दोनों कोटि न्यारी राधा रानी दोनों कोटि न्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी दोनों कोटि न्यारी राधा रानी दोनों कोटि न्यारी भगवान की। इधर प्यारे सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी को असंतोष हुआ। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसा सदग्रंथ की रचना कर दी, लेकिन मन में असंतोष है। नारद बाबा आए। नारद बाबा ने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। बोले व्यास जी, बोले हाँ। बोले संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन होता है, इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। बोले क्या? पूर्व चरित्र सुना दिया। बोले मेरा पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे घर में मेरो प्रादुर्भाव भयो और मेरे पिताजी को जीवन लीला समाप्त है गई। मैया वैदव्य जीवन को जी रही, परिवारी जनों ने मेरो घर को सारा माल खजाना ले लियो, मैया को घर से निकाल दियो। बाल्य अवस्था में मेरी माँ मुकु लेके सदग्रस्त संतन की जो रह गई। संतों की यहाँ मेरी मैया गौशाला में गोबर को उठाती है। मेरी मैया गौशाला से गोबर को उठाती है, गौओं का दुग्ध निकालती है और मैं संतों की सेवा करता हूँ। और प्यारे, सेवा कभी किसी की विफल नहीं जाती है। सेवा करके देखना, क्योंकि संत कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता सुंदर सुंदर वस्त्रों से नहीं है, तन की पवित्रता सुंदर सुंदर आभूषणों से नहीं है। तन पवित्र कब होगा? जब सेवा होगी। और हम लोगों से सेवा किसी की होती नहीं है। किसी की कब करेंगे? हम अपने माता पिता की नहीं करते हैं। छोरा बैठो है चारपाई पे और पिताजी कह दे लाला एक गिलास पानी लियो तो छोरा दूसरो शब्द एकदम निकलेगा सट समूसो, तभी इनके जोरे नहीं बैठो के पानी ले आओ। ये सब रटा हुआ होगा। विचार करके देखो, जब तुम अपने माँ बाप का नहीं कर सकते हो तो दूसरे की कब करोगे? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन की पवित्रता तब होगी जब दान करोगे, है ना? 10वां अंश दान होना चाहिए।
मन पवित्र हरि नाम सो होई त्रिविध कल्याण, तब कल्याण हो सकता। नारद बाबा ने कहा मेरे जीवन में संत की कृपा हो गई। एक समय संत जी आए और संत ने चातुर्मास व्यतीत किया। नारद जी नित्य संतों को भोजन पवाते हैं, छोटे से है ना। वो हमारे यहाँ कभी संत आ जाएं तो मैया क्या कहती है, छोटे छोटे छोरा होते हैं तब, लाला रोना नहीं रोना नहीं। बोले तो, बोले बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। और कहीं एक जगह तो हद ही हो गई महाराज, एक मैया को छोरा रो रहा, वो मैया कह रही, बोले लाला शांत है जा। बोले तो, बोले बाबा आ जाएगा नहीं कहा उसने, बोले बाबा खा जाएगा। अब बाबा बेचारा दाल भात पाएगा या वो छोरा को खाएगा। हम लोगों ने मानसिकता कैसी बना रखी है संतों के प्रति, बोले लाला रोना नहीं, नहीं तो बाबा आ जाएगा। अब मेरे प्यारे संत जब घर में आए, और कहीं कहीं क्या होता है प्यारे कि संत जब घर में आते हैं और छोटे से छोरा से कहो, बोले लाला चल महात्मा जी को दंडवत कर चल के। तो महात्मा, अब उसने सिखाया तो कभी है नहीं, उसे तो बाल्यकाल से डराया गया, बोले बाबा आएगा तो खाएगा। अब बाकू का पता जे खाए वारे हैं कि जे बचाए वारे हैं। अब मैया खींचेगी आगे को और छोरा खींचेगा पीछे को, रबड़ की तरह छोरा खींचे। हाँ, लेकिन नारद बाबा ने संतों की सेवा की। एक दिन संत जाने लगे, नारद बाबा साथ में जाने लगे। मैया ने कहा लाला तू चलो जाएगा, बुढ़ापे की लाठी है मेरी, यदि तू जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी है लाला, तू मत जा। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि उसी समय संतों ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया। बोले लाला इसका जाप कर, तू इसको जाप करेगा तो तोको एक दिन भगवान मिलेंगे। नारद जी उसी मंत्र को जाप करवे लगे। आचार्य संत कहते हैं एक दिन मैया गौशाला में दुग्ध निकालवे ताई गई, मैया की जीवन लीला समाप्त हो गई सर्प के डसने से। नारद बाबा को अब लगा अब जीवन में कोई नहीं है सिर्फ उस परमात्मा के। तो मेरे प्यारे नारद बाबा ने भगवान का भजन किया और भगवान का भजन हुआ, इतना प्रभाव भयो, इतनो प्रभाव भयो महाराज कि इसी प्रभाव के कारण इन्हें ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बनना पड़ा, जो नारद के रूप में प्रवृत्त हुए। यही सरस्वती नदी के तट पर स्वयं देवर्षि नारद बाबा ने चतुर्श्लोकी भागवत जी का श्रवण कराया और उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या इतनी विस्तार से की, इतनी विस्तार से की, जिससे 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनी। आगे प्यारे भागवत जी की अब निर्माण है गयो। अब भागवत जी के वक्ता कैसे आयो, क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा है ना, कल तो हो ही नहीं पाई है ना। तो मेरे प्यारे अब भागवत जी के वक्ता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। बोले जिस समय सुखदेव भगवान से श्री किशोरी जी ने कही, बोले हे लाला तो को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। बोले मृत्यु लोक में, बोले मैया मैंने नहीं जाना। बोले नहीं चले जाओ। तो यही सुखदेव भगवान गौलोक धाम से महाराज बर्फीला प्रांत अमरनाथ में आए। इधर नारद बाबा ने कहा, नारद बाबा के द्वारा मैया पार्वती के हृदय में ये आग लगाई गई कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंड माला है उसमें मुंड किसके हैं। तो मैया ने बाबा से पूछा, बोले बाबा इसमें ये मुंड किसके हैं। बाबा ने कहा देवी मुझे नहीं पता। बोले तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा ने कहा देवी मेरे जितना आपसे कोई स्नेह नहीं कर सकता। क्यों। बोले हर जन्म में जब भी आपको प्रादुर्भाव भयो तो पाड़ी ग्रहण संस्कार मेरे से भयो, और प्रीत के कारण जब तुमने जीवन लीला समाप्त की तो मैंने आपके सर को काटा, अपने माला में गूंथ लिया। जब भी मुझे लगा कि मेरी पार्वती पिछले जन्म में कैसी थी तो मैं उसी सर को देख लेता था। ये प्रीत है। मैया ने कहा बाबा एक बात बताओ। बोले क्या। बोले आप मैं इतनी बार जन्मी इतनी बार ही मरी। बोले हाँ। बोले जब पाड़ी ग्रहण संस्कार भयो तो आपके साथ में। बोले हाँ देवी। बोले बाबा। बोले हाँ। बोले मैं इतनी बार जन्मी इतनी बार मरी और बाबा तब से तुम एक बार नहीं मर पाई अबे तक।
भोले बाबा ने कहा देवी मेरा न कोई आदि है न कोई अंत है, मैं तो अजन्मा हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले मैं अमर तत्व को जानता हूँ। बोले अमर तत्व क्या है? बोले मुझे वो कथा श्रवण करा दो। बोले देवी उसे हर कोई नहीं कर श्रवण कर सकता। बोले नहीं प्रभु आप श्रवण कराओ। भोले बाबा माँ को लेकर के आते हैं कैलाश पर। जो लोग कैलाश गए होंगे, जो लोग महाराज अमरनाथ गए होंगे, उन्होंने दर्शन किए होंगे, पहलगाम से लेकर के अमरनाथ की गुफा तक भगवान शंकर ने अपने शरीर पर कुछ नहीं रखा। जहां पर नंदी को बिठाया वहां पहलगांव बना। आगे चल करके महाराज नीलम नदी बह रही है, जहां कालिमा धोई भगवान ने अपने शेषनाग जी को छोड़ा, वहां शेषनाग रूपी एक नदी बह रही है। आगे महाराज पंच प्रयाग है, उसके बाद में वहां गणेश जी को भी छोड़ दिया। अंत में भोले बाबा जिस समय पहुंचे तो अपने दो गढ़ों को लिया, गुफा के बाहर बैठा दिया। अंदर भोले बाबा है, मृगशाला पड़ी हुई है। भगवान महादेव माता पार्वती को अमर तत्व की कथा को श्रवण करा रहे। और उस सुख पक्षिणी का जो विगलित अंडा है वो महाराज वहीं पड़ा है। जड़ चेतन सभी वहां से चले गए, कोई वहां जीव जंतु नहीं था, लेकिन विगलित अंडे के रूप में सुखदेव वहीं पड़े। कथा प्रारंभ हुई। माता ने पंचम स्कंद तक की कथा को श्रवण किया। पंचम स्कंद के बाद माता को नींद आ गई। मैया सोई, पांचों तत्व एकत्रित हुए। वो सुखदेव सुख में चेतन में शक्ति आ गई, वो हुकरा भरने लगा। कथा पूर्ण हुई। बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैया की निद्रा टूटी। बोले बाबा पंचम स्कंद के बाद का भयो? बोले देवी आपने कथा नहीं श्रवण की? बोले नहीं। बोले तो कथा किसने श्रवण की? बोले मुझे ना पता। बाबा ने त्रिशूल लिया, देखा ऊपर से शुक भागा। बाबा पीछे पीछे भागे, और भागने के एक दो कारण नहीं है, कई एक कारण है। बाबा ने सोचा इसने चोरी से कथा श्रवण की। और सबसे पहले कभी भी वक्ता से ऊपर बैठ करके कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि पानी जो हमेशा होता है ना प्यारे, वो नीचे की तरफ आता है। ऊपर की तरफ तो तब जाएगा जब ज्यादा पानी बढ़े। वक्ता जो होता है ना प्यारे, वो ज्ञान को उड़ेलता है, और श्रवण करने वाला महाराज श्रवण करता है। मेरे प्यारे भागते हुए गए। व्यास जी की पत्नी खड़ी हुई है। बद्रिका आश्रम में जमाई के द्वारा सुखदेव गर्भ में प्रवेश हुए। बाबा ने कहा कि आपकी कुटिया में मेरा चोर है। व्यास जी ने कहा हे प्रभु मेरी पत्नी की जान जाएगी, तुम्हारा एक चोर है या दो? बोले एक ही चोर है। बाबा के मन में आया, हे बाबा उस छोरा को तो जहां जानो तो वहां पहुंच गए हो, आप जाओ। बोले बाबा चले गए। सुखदेव भगवान अपनी माँ के उदर में 12 वर्ष तक रहे। कोई संत कहता है महाराज 16 वर्ष तक रहे, 16 वर्ष तक। मैया ने कहा हे स्वामी मुझे ऐसा प्रतीत है रहे हो कि मेरे उदर में कोई दिव्य शक्ति पधारी है। व्यास जी ने कहा अरे इससे प्रार्थना करो ये बाहर आ जाए। बोले लाला बाहर आ जा, तेरी मैया को कष्ट है रहे हो। बोले नहीं आना, विष्णु की माया मुझे लपेट लेगी। तो व्यास जी ने विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने कह दिया 5 घड़ी के लिए संसार मोह से रहित हो जाएगा। छोरा को प्रादुर्भाव भयो, जिसका नारा छेदन संस्कार नहीं हुआ, आवर बेल लपेट करके ही सुखदेव महामुनि से ज्यादा कोई न त्यागी हुआ न होगा, भूतो ना भविष्यति। महाराज जाने लगा। इधर व्यास जी विरहा से आतुर होकर के बुलाते हैं यम यम प्रभु जंत मनो प्रेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरिया जुहाव पुत्री तो तन्मय तया तरवो हिनीदुस सर्वभूत हृदय मुनिमातो अस्मि। ऐसे सर्वभूत में बढ़ने वाले उस बालक के पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। लाला लौटा, तेरी मैया है, लेकिन सुखदेव ने पीछे नहीं देखा। आगे गए,
कुछ किशोरी युवतियां सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव को देख करके उन्होंने कोई वस्त्र नहीं धारण किए, व्यास जी को देख करके वस्त्रों को धारण किया। व्यास जी ने पूछा, लालियो मेरे से आगे मेरा तरुण किशोर अवस्था का छोरा जा रहे हो, वाकू देख के तो आपने वस्त्र नहीं धारण किए, मुझे देख के चौंक कर लिए। बोले, हे संत जी, आपका जो पुत्र है वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है, वो तो कोई परमहंस है। लेकिन आपके मन में ये भान है कि ये स्त्री है और पुरुष है, बस इसी का तो पर्दा है। सुखदेव जंगल में जाते हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के निर्मल श्लोकों को रटाया। इन्हीं श्लोकों के कारण स्वयं शुकाचार्य भगवान पुणे आते हैं। पिताजी से भागवत जी का अध्ययन किया। अब विचार करना, सुखदेव से कहा, हे शुकाचार्य, अब तुम आचार्य बन गए हो, लेकिन अभी तुम किसी के शिष्य नहीं बने हो। गुरु बनने से पहले तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा। व्यास जी चाहते तो अपने छोरा को खुद भी मंत्र दे सकते थे, नहीं दिया। बोले, कहाँ जाना है? बोले, चले जाइए मिथिला नगरी में, वहां विधिराज जनक जी को अपना गुरु बनाओ। और मेरे प्यारे, अक्सर करके लोग कह देते हैं कि जब तक माता पिता बैठे हैं तब तक गुरु की क्या आवश्यकता है। मेरे प्यारे, गाड़ी सुंदर हो और गाड़ी में यदि ड्राइवर ना हो तो फिर किस काम का? गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती। इसीलिए ये सुंदर सा शरीर है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए शरीर देना परमात्मा के हाथ में है, लेकिन शरीर को सही से चला देना ये संत और सदगुरुओं के हाथ में है। जैसे मान लो ये जो वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, इन वाद्य यंत्रों को मार्केट से लाया जा सकता है, लेकिन इनके साथ में बजाने की कला नहीं आएगी। आप पैसा लेकर के हारमोनियम ला सकते हैं, लेकिन बजाने की कला नहीं आएगी। और बजाने की कला कब आएगी? जब किसी गुरु के सानिध्य में जाओगे। और गुरु तो महाराज ठोक पीट करता है, बिना मार कूट के चेला बनेगा ही नहीं। संत कहते हैं, सदगुरु मेरा, सदगुरु कैसा होता है? सदगुरु कठोर होता है ऊपर से। सदगुरु मेरा नारियल, ऊपर कठिन कठोर, और अंदर घुस के देखिया में अमृत चारों। और वो गुरु नहीं हो सकता जो कठोर नहीं हो, क्योंकि शिष्य जो है वो कुंभ है और गुरु क्या है? बोले वो कुम्हार है। अंदर तो अपना हाथ लगाता है और ऊपर से चोट लगाता है, ठोकता है ना। और ठोक पीट हर किसी के जीवन में है। जैसे महाराज तबला होता है, तबला देखा ना सभी ने। और तबला जब आता है तो तबला के साथ में एक हथौड़ी होती है कि नहीं? ढोलक के साथ में रिंच होती है, सबके साथ में होता, किसी के साथ में वॉल्यूम होता है कम ज्यादा करने के लिए। अब किसी स्वर में लगाना है तो महाराज उसने ठोका, फिर बजा के देखा, नहीं लगा तो पुनः लगाया, फिर भी नहीं लगा, थोड़ा ज्यादा लग गया तो ऊपर को ठोका। ऐसे ही इस शरीर रूपी वाद्य यंत्र को लगाना उस स्वर से है, इस स्वर को ईश्वर से लगाना है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? देखते हैं इसकी बीमारी क्या है, सेवा से जाएगी या गालियों से जाएगी या डंडे से जाएगी या फिर कान मरोड़ के जाएगी। तो कभी खूंटी मरोड़ के देते हैं, कभी चपाट लगा के देते हैं, तो कभी प्यारे प्रेम से भी समझा देते हैं, है ना। लेकिन प्यारे जिस दिन वो समझाता है ना सदगुरु, और सदगुरु जब कृपा करता है, इस जो पत्थर छेनी और हथौड़ों के मार से डर गया वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जो शिष्य अपने गुरुदेव की डांट से डर गया वो कभी भी शिष्य नहीं बन सकता। और शिष्य गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, क्योंकि सिंह का पुत्र हमेशा सिंह ही होता है। अब सिंह के यहाँ कभी कुत्ते जन्मे हैं क्या? नहीं जन्मे। तो कभी भी गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, गुरु गुरु ही बनाता है।
अब आजकल की स्थिति नहीं है। आजकल तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आजकल तो गुरु ही चेलाओं को नीचे और ढकिया दे। बोले दया गरी गरी गुरुआ फिरे हो चेला कंठी ले नरक जाओ चाहे स्वर्ग में हमें नोट तुम दो, है ना? बोले 500 को दे दो चेला प्रसन्न रहो। ये नहीं पूछेंगे गुरुजी कि लाला तेने कितनो भजन करे हो, वे पूछे तू तो गड्डी दे दे चाहे जौन से नार में गिरो जाए के चेला, है ना? मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं सुखदेव भगवान ने जनक जी से नाम दीक्षा ली और जनक जैसा सदगुरु मिलना। नारद भगवान ने कहा कि मैं भी भागवत जी की कथा करूंगा और व्यास सुखदेव ने कहा मैं भी करूंगा। जनक जी चक्कर में पड़ गए कि ये दोनों परमहंस हो सकते हैं क्या? लेकिन जनक की जो पत्नी है ना, इन माताओं में बहुत ज्यादा योग्यता होती है। माताएं चाहे तो किसी की भी परीक्षा ले सकती हैं। बड़े बड़े संतों की परीक्षा लेने के लिए हमेशा माताएं ही आई हैं। जनक जी की पत्नी ने कहा कि मैं दोनों से निर्णय कर दूंगी कौन भागवत वक्ता है, क्योंकि भागवत वक्ता कैसा होना चाहिए? वो विरक्त होना चाहिए, जिसे किसी में आसक्ति नहीं हो, जो एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकता है। मेरे प्यारे दोनों संत एक आसन पर बैठे, बीच में उनकी पत्नी आई, जनक जी की श्रृंगार की छटा बना करके मध्य में बैठ गए और जैसे ही मध्य में बैठी दोनों के सर पर हाथ रख लिया। इधर भी संत है इधर भी संत है। नारद जी उठक के खड़े है गए, बोले अले मैं ब्रह्मचारी हूं, महिला पास में बैठ गई। और सुखदेव भगवान उसी दृष्टि में बैठे रहे जिस दृष्टि में बैठे थे। महारानी ने इशारा कर दिया, बोले महाराज ये पक्का परमहंस है और ये बनावटी परमहंस है, क्योंकि ये नारी के अंदर रह करके इसे यही भान नहीं है कि ये नारी है या नर है। अब ये तो जानता है कि ये नारी है तभी तो उठक के खड़ा हो गया। ऐसे ही इस भागवत जी की कथा कहने के लिए सुखदेव परमहंस से बढ़कर के कोई व्यास नहीं हो सकता। इनको ही इस कथा का अधिकार देना चाहिए। सुखदेव परमहंस व्यास के रूप में हुए। अब महाराज वक्ता भी है गए, पुराण भी है गए, अब श्रोता की आवश्यकता है। आए दो बार प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात महाभारत का अंतिम सा प्रसंग श्रवण करते हैं। बोले भक्तों भगवान की, वृंदावन की हरिलाल की जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल।
और भगवान की। जय हो। मेरे प्यारे, भागवत जी में आगे महाभारत का प्रकट आता है। प्यारे, भागवत जी में महाभारत की अति सूक्ष्म में ही कथा आती है। द्रौपदी ने कहा, हे माधव, आपकी कीड़ा में और कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर कोई कमी रह गई हो तो द्रौपदी को मार के वो भी पूरी कर लो। कन्हैया ने कहा, देवी, आपसे बढ़कर के कोई, मेरी बहन, मैंने तुम्हें अपना नाम लिया कृष्णा, मैंने आपको अपना नाम दे दिया कृष्णा। हे देवी, भीम ने गदा हलाई, बोले इस बच्चों को मारने वाला कोई भी होगा छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे साथ चलो, मैं उस दुष्ट को पकड़ के लाऊं। अर्जुन रथ में बैठे कृष्ण लेकर के गए। जिस समय गए तो प्यारे अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। देखा गुरुपुत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले विप्र मारने की योग्य नहीं होता, नहीं मारना चाहिए इस विप्र को। भीम ने कहा, यदि अर्जुन छोड़ देंगे तो हम अपनी गदा से इसे मार देंगे। सबके बाद निर्णय आया द्रौपदी के पास में। तो द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मैं एक बात कहना चाहूंगी। बोले क्या? बोले मेरे तो 5 पुत्र मरे हुए हैं। मेरी गुरु मैया के कुछ दिन पहले ही वैदव्य जीवन हुआ है, मेरे गुरु जी का प्राणांत हुआ। अरे मेरे पुत्र तो जीवित अब हो नहीं जाएंगे, और कहीं ये लाला मर गया तो मेरी गुरु माँ इस कष्ट को झेल नहीं पाएंगे। अब मेरा तो जैसे छोरा चले गए वो चले गए, लेकिन इसको आप छोड़ दो, मैं अपने मोह को त्यागती हूँ। ये हमारे यहाँ की मातृ शक्ति है। माँ, हमारे यहाँ की माताओं का यही पावर है कि मैयाएं अगर अपने दुख पे आ जाए ना, अपनी शीलता पर, तो संसार के नियंता को भी राह दे सकती हैं। कृष्ण ने कहा, हे कृष्णा, तुमसे बड़ी मेरी कोई भक्त नहीं हो सकती है। 5 पुत्रों को छोड़ दिया। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु क्या करना चाहिए? बोले मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले कैसे? बोले इसका ब्रह्म तेज निकाल लो। अक्सर लोग कहते हैं कि मणि को निकाल लो, लेकिन ब्राह्मण की मणि क्या है? उसका ब्रह्म तेज, जो गायत्री से उसने तेज एकत्रित किया, उस मणि को निकाला। बोले इस अपने घाव को लेकर के तू यूं ही भटकता रहे, चिरजीव रहेगा। आज भी जो लोग नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं, उनको अश्वत्थामा जी के दर्शन होते हैं। और महाराज 7 प्राणी चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश विभीषण कृपा परशुरामस्य शप्ते चिरजीवनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमाश, कृपाचार, वली, ये आज भी जीवित हैं। और 8वें नंबर पर महाराज है मार्कंडेय भगवान, ये भी जीवित ही हैं, क्योंकि ये 5 दिन की आयु में ही इन्हें भगवान शंकर के 5 दिन मिले हुए हैं, तो ये भी चिरंजीवों में आते हैं। मेरे प्यारे अश्वत्थामा को छोड़ा, भगवान ने सबसे विदा ली। अंत में मेरे प्रभु जाने लगे। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों से बदला कैसे लूं। बोले कोई इनके परिवार में बचा तो नहीं है? बोले हाँ, अब अभिमन्यु की पत्नी जो है वो उत्तरा गर्भवती है। ब्रह्मास्त्र लिया, उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा ने जाना कि मेरे गर्भ की रक्षा कौन करेगा। उत्तरा किसी के पास नहीं गई, कृष्ण के पास गई। सबने पूछा, बोले संतों ने कहा, हे सूत जी, उत्तरा अपनी सास के पास क्यों नहीं गई? अपनी दादी सास के जोरे क्यों नहीं गई? क्यों अपने मामा के यहाँ गई? तो मेरे प्यारे उत्तरा ने बड़ी सुंदर सी बात कही। बोले जिस समय मेरी सासू माँ पे कष्ट आया तो वो द्वार द्वार पे भटकती रही। कहीं भीष्म पितामह की शरण ली, कहीं गुरु द्रोण की शरण ली, तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। प्यारे, यही हम लोगों का सहारा है कि जब तक हम दुनिया के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, ये दुनिया हमें सिर्फ कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ हंसी। हम पर कष्ट होगा और दुनिया हंसेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस समय मेरे कृष्ण की शरण में आओगे, मेरे राम की शरण में आओगे, तो मेरा कन्हैया सबसे पहले तुम्हारे आंसू पहुंचेगा और बाद में प्यारे तुम्हें प्रसन्न करेगा।
उत्तरा ने डायरेक्ट कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पति। हे पाही माम, हे प्रभु मैं शरण में हूँ, हे जगत के पति मेरी रक्षा करो। भगवान एक शरीर से तो बाहर खड़े हैं और मेरा परमात्मा कितना दयालु है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे, भगवान गर्भ में प्रवेश है गए, उस परीक्षित की गर्भ में रक्षा की अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, उस ब्रह्मास्त्र को शक्तिहीन किया। उत्तरा से पूछा, लाली अब कैसी तबीयत है? बोले ठीक है। भगवान जाने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा जाने लगे। उसी समय महाराज कुंती पास आई और कुंती ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण तुम भगवान हो। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बुआ तुम मोकू भगवान मत बना। बोले चो लाला? बोले भगवान बनाएगा तो मोकू घाटा आ जाएगा। बोले कहाँ? बोले अभी तक मैं तेरे भैया को छोड़ा हूं तो वही बनो रहने मोकू। बोले नहीं लाला तुम तो भगवान हो। जैसे ही भगवान की पदवी दी तो कृष्ण भाव में आ गए। कृष्ण ने कहा, हे कुंती बुआ यदि तूने मुझे भगवान बना ही दिया तो अब तू मांग ले मुझसे क्या चाहती है, क्या चाहिए? तू अगर ब्रह्मा का पद मांगेगी तुझे हंसते हंसते दे दूंगा, तू इंद्र बनना चाहेगी तो हंसते हंसते दे दूंगा। सभी अपने चक्कर में पड़ गए कि किसकी कुर्सी चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कुंती ने बड़ी सुंदर चीज मांगी। जो कुंती ने मांगा प्यारे वो कोई नहीं मांग सकता है दुनिया में। कुंती ने कहा, कृष्ण तुम भगवान हो ना? बोले हाँ। बोले जो मांगूंगी वो देवी दोगे? बोले बिल्कुल। बोले तो ध्यान से सुनना क्या देना है? बोले क्या? बोले हे कृष्ण दुनिया में जितना दुख है वो सारा दुख समेट करके मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। बोले बुआ तू क्या मांग रही है? दुख मांग रही है? आज दिन तक किसी ने मुझसे दुख तो मांगा ही नहीं, सब सुख चाहते हैं। मांगते सुख है, किसी को सुख मिला? सुख के पीछे तो महाराज दुख जरूर मिलेगा। लेकिन कुंती ने दुख मांगा। कृष्ण ने कहा, हे बुआ तेरो जन्म भयो गई तो कुंती भोज को दे दयो गयो। तेरी शादी हुई, पति रोगग्रस्त था, ससुराल मिली, पुत्रों का रहने का ठिकाना नहीं हुआ, पुत्र वधू को निर्वस्त्र किया गया, तुझे कितना दुख दिया गया और फिर भी तू दुख मांग रही है। कुंती ने कहा, लाला कृष्ण मेरे ऊपर दुख आ रहा, मुझे उसकी वो नहीं है, लेकिन एक प्रसन्नता है। बोले क्या? बोले मेरी पुत्र वधू की जिस समय लाज जा रही थी सभा में, तो लाला एक बात बता, क्या मेरी पुत्र वधू निर्वस्त्र हो पाई थी? बोले नहीं। तो लाज बचाने वाला कौन था? बोले बुआ मैं तो स्वयं ही आ गया था। बोले जिस समय मेरे छोरा को विष दिया गया था तो मेरा एक भी पुत्र मरा क्या? बोले नहीं बुआ। बोले बचाने वाला कौन था? बोले मैं स्वयं था। तो कुंती ने कहा, अरे लाला कृष्ण फिर मेरे को एक बात बता, जब मेरे जीवन में दुख था तो मेरे जीवन में कृष्ण था, और आज मेरा पुत्र राजा बन गया तो मेरे जीवन से कृष्ण जा रहा है, और जब कृष्ण जा रहा है तो वो जीवन किस काम का? और कुंती ने वही बात कह दी जो रामायण में भरत जी ने कही, जो बात रामायण में वशिष्ठ जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचित। अर्थ नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण, मुझे निर्वाण का पद भी नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। ये वरदान मिलना चाहिए। न अर्थ न धर्म न काम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों में रति बनी रहे। और कुंती ने कही, सुख के माथे सिल पड़े, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी बा दुख की
जो हर पल नाम रटाए। दुख अच्छा है या सुख अच्छा है, विचार करके देखना। शाम को भोजन पाना और आराम से कंबल में रूम हीटर जला के सो जाना, डेली सोते हैं, है ना। और रात्रि के 11 बजे अगर पेट में दर्द हो, जो दर्द टेबलेट खाने से बंद ना हो, जो दर्द चूरन खाने से भी बंद ना हो, फिर बताओ फिर हम लोग क्या कहेंगे? जब दवा से बंद नहीं होता ना तो क्या कहेंगे? हे राम, हे राम, हे प्रभु कहते हैं ना, पूरी रात कहते हैं। अब विचार करो, वो नींद अच्छी है या वो दर्द अच्छा है? क्योंकि दर्द है ना, राम नाम तो लिबा रहा है। और कक्षा 2-3 में एक दुआ भी आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे होए भरता, दुख काहे दुख काहे होए भगता, दुख काहे को। इस संसार में दुख जब तक है, कृष्ण को याद कर लो। यहाँ कुंती ने स्तुति करी, यहाँ कुंती ने स्तुति करी बड़ी सुंदर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कई एक श्लोकों में स्तुति करी। कुंती को भी प्रणाम करके भगवान गए। इधर लाला को प्रादुर्भाव भयो, जन्म रखियो गयो। परीक्षित जी का नाम क्या पड़ा? विष्णुरात। क्या नाम था? विष्णुरात। लेकिन सभी का परीक्षण कर रहा कि जो मैंने गर्भ में देखा वो कहाँ है, गर्भ वाला नहीं मिल रहा। तो मेरे प्यारे एक दिन कृष्ण आए, सबको देखने के बाद कृष्ण को देखा कि यही गर्भ में था, वो मिल गया। परीक्षित बड़े हुए, शादी हुई, इनके यहाँ छोरा हुए। धीरे धीरे कृष्ण को लेकर के अर्जुन गए, भगवान का साकेत धाम गमन हुआ। अर्जुन की सारी शक्ति को लेकर के चले गए भगवान। अर्जुन को अभिमान था मैं गांडीवधारी हूँ, लेकिन वही गांडीव में शक्ति नहीं रही। अर्जुन गोपियों को लेकर के आए, भीलों ने रास्ते में गोपियों को लूट लिया। क्योंकि जीवन में शक्ति जो है ना वो कृष्ण से है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि जीवन में हरि है या हरि का नाम है तभी कुछ हो सकता है, वरना हरि है ना हरि का नाम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि
का नाम नहीं है तो जीना ही किस काम का है। लेकिन आजकल की स्थिति वो नहीं है। आजकल की स्थिति ये है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना थोड़ा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है ना। सब लोगों को लग रहा है और पीना भी चाहिए, लेकिन पीने की वो होती है महाराज। ऐसा क्या पियो, ऐसा क्या पियो जो शाम को पियो और सुबह उतर गई। लोग कहते हैं ना कच्ची वारी पियोगे तो कच्ची बात, और पक्की वारी पियोगे तो पक्की बात, और उतर जावेगी तो वही वारी बात, पुरानी वारी, है ना। तो ऐसा क्या पियो, लेकिन प्यारे अगर पीनी ही है तो प्यारे हरि नाम की पी के देखो, सारी जिंदगी संभल जाएगी, तुम्हारी संवरेगी और साथ में रहवे वाले क्यों समर जावेगी। लेकिन जो पैक जो है ना, जे तुम्हायु बिगाड़ेगो और संग वारे क्यों बिगाड़ेगो। अब जिंदगी में हमारे हाथ में है कि अमृत पीना है या विषयों का विष पीना है, ये हम लोगों के हाथ में है। लेकिन हम लोगों के दोस्त बहुत अच्छे हैं। कोई कहता है भैया हम तो नहीं पीते, बोले वे फलाने भैया है ना वो मोकू लेके गए, और फिर वे बोले भैया बोले हाँ। अब कुछ लोग जानते हैं कि गुजरी है ना साथ में, बोले भैया, बोले हाँ, बोले नेक एक पैक ले ले, बोले भैया नहीं हम तो छोड़ दिए। अरे भैया ज्यादा नहीं, एक घूंट ले ले तू, बोले नहीं हमने तो हाथ ही नहीं लगाना। बोले भैया देख तो तेरी मेरी दोस्ती की कसम है, अब विचार करो, ये दोस्ती है, फिर भी नहीं वो पिएगा। बोले नहीं पीना। बोले भैया तू मोकू का मानते बता, बोले तू तो मेरो भाई है। बोले जब हम भाई भैया तो तेरी भाभी की कसम होए, अब तो नेक पी ले। फिर भी बेचारे के अंदर जरा सी इंसानियत बची हो तो कहे नहीं पिएंगे। भैया देख तो मैं छोटे वाले ढोलुआ की कसम में अब तो पी ले। अब सोचे जाको तो पूरा खुरमा जा रहे हो, तो कहे भैया जो होएगा सो देखेंगे, ला नेक पिए ले रहे। ऐसी दोस्ती किस काम की। दोस्त वो नहीं हो सकता जो तुम्हें विषयों में आसक्त करे, दोस्त वो हो सकता है प्यारे जो तुम्हें विषयों से खींच करके भजनानंद में लगा दे, तब तो दोस्त है। दोस्ती अगर की प्यारे तो हनुमान जी ने विभीषण से की और राम जी से मिला दिया, ये दोस्ती थी। दोस्ती की हनुमान जी ने सुग्रीव से तो राम से मिला दिया, ये दोस्ती थी। अब आजकल की दोस्ती क्या है भैया, पैक पकड़ा दिया तेरी कल तू तो मरी रहे हो और बहू को ले जाएगा साथ में। ऐसी दोस्ती कल टूटे सो अबे तोड़ दे। बोले जा भैया तू तो मर जा जाके, हम तो बच जाएंगे, है ना। लेकिन प्यारे आज हमारे यहाँ 40-50% बुजुर्ग लोग तो कम पी रहे हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है ना इनका भविष्य लुट रहा है प्यारे। मेरा निवेदन है कि इससे बच गए दम भाई तो खास भाई और सब गचड़ पचड़। ये मतलब अपने भाइयों से इतना प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरी भी समस्या होती है, जैसे सत्संग वाला हो वो गांव में सत्संग वाले को ढूंढ लेगो, ढूंढेगो कि नहीं। और महाराज अगर कोई लगाए हुए वाला हो शंकर जी की बूटी। अब एक उदाहरण आपको बताएं कि महाराज एक ढोलक वादक है, बड़ा सुंदर नाम भी है उनका, और शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, रूपलाल। तो महाराज नेत्रहीन है। और एक जगह वो गए कथा में, तो महाराज पहली बार गए और वो महाराज लगाते थे दम, तो उनके पास थी नहीं। सबने कहा यहाँ कोई नहीं पिएगा कथा में। बोले ठीक है। अब बेचारे वो एक दूसरी रास्ता पे जा रहे और एक भैया दूसरी मेड़ पे जा रहे हो, और उसने वहां से खांस दिया, सिर्फ खांस दिया। और नेत्रहीन प्राणी ने कहा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले बाकू बुलाओ। बोले क्यों? बोले जो खांस रहो बाकू बुलाओ। बोले सोचो, बोले वो हमारा भाई है ना, ग्रुप का आदमी है। तो उसने कहा नहीं वो नहीं पीता होगा पराए काम में। बोले नहीं एक बार बुला के तो देखो। और जैसे ही उसने बुलाया उसने कहा भैया कछु व्यवस्था है का?
बोले हाँ है जाएगी व्यवस्था। अब बताओ नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी उसने उसे ढूंढ लिया। और ऐसे ही पीवे वाले चाहे कितने नए काम में ले जाइयो लेकिन बाकी भैया बाको मिल जाएंगे कि नहीं। और आप यदि सत्संग में बैठते हैं प्यारे, आप कथा में बैठते हैं तो कथा का फल यही है कि अपने जीवन में रंगत दिखनी चाहिए। दुनिया ना सुधरे लेकिन हम सुधर के तो दिखें, और जब हम सुधरे होंगे तो हमारे सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। चाहे दूसरे के यहाँ भले ही ना सुधरे लेकिन जब मैं सामने आएगा तो वो सर झुकाए के ही आएगा। क्यों आवेगो? क्योंकि महाराज बाकू बताए कि जे नहीं करेगो। एक बार वो कहे बस कहते जा रहे तू मर जा, जाके जो हो सो देखेंगे बाद में। तो वो दोबारा तुमसे ना अपनी कसम खवावेगो ना भाभी की कसम खवावेगो, और वो सोचेगो जरूर एक बार, बोले पक्का मित्र यही है। मेरी प्यारे, सच्चा मित्र सिर्फ वही है, एक हरि और गुरु के अतिरिक्त तो कोई मित्र नहीं हो सकता। इस दुनिया में मित्रता हो ही नहीं सकती भैया, अगर है गई तो फिर तो क्या बात है। मेरे प्यारे, परीक्षित जी की यहाँ संतान हुई, राजा परीक्षित बने। अंत में पिता ने समझा दिया, बोले लाला कभी भी गौ विप्र और संतों पर अत्याचार नहीं करना। पांडव हिमालय में जाकर के गले। इधर एक दिन की बात, राजा श्री परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां एक वृषभ मिले, पीछे से एक गऊ है, उसे काला कलूटा प्राणी प्रताड़ित कर रहा है। पूछा है आप कौन हो? तो उस वृषभ ने कह दिया मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं धर्म हूँ। उसके 3 चरण टूट चुके थे, सिर्फ एक चरण बचा है। और धर्म के 4 चरण क्या है? बोले सत्य, दया, पवित्रता और दान। इतने ही 4 चरण है ना? सतयुग में ये 4 चरण थे, त्रेता में एक चरण टूटा, द्वापर में एक और टूट गया, त्रेता में टूट गया, कलयुग में मात्र एक चरण बचा है। सत्य तो है ही नहीं। सत्य अगर एक बार हम बोलेंगे ना तो कहेंगे हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर आने वाला है। और झूठ यदि हम दिन भर बोलेंगे तो उसकी कोई गिनती ही नहीं है। पुण्य अगर हम किसी को, आजकल तो ये व्यवस्था है एक केला पकड़ाएंगे और 10 लोग फोटो खिंचाएंगे। आजकल ये बड़ी बुरी समस्या चल रही महाराज, ये बीमारी ये सबको लगी है महाराज। या बीमारी से जो बच गए वे बच गए, लेकिन अब ये बात है कि ये बात कह कौन रहे हो जो खुद ही बीमार है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो बीमार है ना इससे। ये बीमारी है आजकल। अगर महाराज आपने भी देखा होगा कि अगर बानर सेवा करेंगे तो वे वीडियो, बानर सेवा तो वीडियो, कहीं कहीं एक केला बांट रहे वीडियो खिंचा रहे 10 लोग। यहाँ तक कि वो वीडियो की फैशन इतनी हो गई महाराज कि भगवान के मंदिर में जाएंगे ना तो ठाकुर जी की तरफ पीठ कर लेंगे और ले लो सेल्फी। फिर क्या बात है, जमाना देखो। हमने कहीं कहीं देखा कि छोरा की टांग टूटी डरी हो, फोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड कर रहे, भैया मेरे टूट गए हो। इतनी फोटो की क्या चढ़ी है भैया? उस फोटो के चक्कर में ना पड़ो। अंदर का हमारा जो बैठा है ना उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये अच्छी बात भी है, वीडियो बनाना अच्छी भी है, क्योंकि यदि हम सेवा कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं और मेरे भाव को देख करके न जाने कितनों के अंदर सेवा करने का भाव जगे, ये भी तो अच्छी बात है ना। आप जपे और जपावे, तुलसी मुक्ति सहज ही। यदि तुम्हारे वीडियो सही है, तुम किसी वृद्ध की सेवा करोगे और वीडियो बना करके अपलोड करोगे तो किसी न किसी के मन में आएगा कि अपने माँ बाप की सेवा कर लेनी चाहिए। आप यदि गौ सेवा करोगे और कोई देखेगा तो गली में जो गौ निकलती है कम से कम उसको रोटी तो दे देगा। और जो प्यारे ऐसा कराता है ना तो डबल पुण्य मिलता है। एक जीवात्मा ने तुम्हारे देखने पर या गौ को भोजन दे दिया या किसी वृद्ध की सेवा कर दी तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर उपकार हो गया। अब सिर्फ दान बचा है। राजा ने एकदम महाराज बाण निकाला, जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, कलयुग ने शरण ले ली। बोले प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ। आचार्य संत कहते हैं
मेरे 3 भाई आए हैं तो मेरा नंबर है। तो महाराज कलयुग को स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियसूनम, जहाँ द्यूत खिलता हो, जुआ होता हो तुम बने रहो, मद्यपान हो रही हो तुम बने रहो, जहाँ झूठी बातें हो रही हो तुम है जाओ, वेश्यावृत्ति हो रही बने रहो। उसने कहा हे महाराज आपने सारी जगह दे दी, एक कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ सुंदर सी व्यवस्था हो। बोले जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो, और स्वर्ण कैसा हो जो अपनी मेहनत से न लाया गया हो। राजा के सर पर मुकुट था, कलयुग सवार हुआ। राजा आगे जाकर के समीक ऋषि का अपमान करते हैं। उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ सप्तमे दिवस तुझे तक्षक डसेगा, तेरी मृत्यु है जाएगी। राजा घर आए, मुकुट उतार के रखा, याद आया मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। इधर ऋषि पुत्र ने श्राप जब दिया, पिता ने जाना, श्रृंगी ऋषि से कहा लाला तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, और श्रृंगी ऋषि को श्राप दे दिया। बोले जा तेरे सर पर सींग जमाए। बोले मेरे सर पे सींग? बोले हाँ। बोले पिता ये सींग कैसे समाप्त होंगे? बोले तुम भगवती भागीरथी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां जाकर के तुम्हारे ये सींग हिलने लगे और जमीन पे गिर जाए, वहीं पर तुम तपस्या करना, वो जगह तीर्थ बन जाएगी। तो महाराज श्रृंगी ऋषि चलते हुए चले आए, जो फरुखाबाद से आगे महाराज श्रृंगी रामपुर पड़ता है हमारे यहाँ इसी क्षेत्र में, वहीं आकर के श्रृंगी ऋषि का सींग गिरा। उन्होंने महाराज तपस्या की, जिससे उस जगह का नाम श्रृंगी रामपुर पड़ा। आज भी वहां पर पावन मेला लगता है। प्यारे संत जी ने अपने शिष्य भेजे, बोले राजन अपनी मुक्ति का कोई अब यतन कर लो। और मुक्ति का कोई यतन ही नहीं है, मुक्ति का एक ही यतन है, क्या? मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा। मुक्ति का कोई तो यतन कर दे, मुक्ति का कोई तो यतन कर दे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले, आत्मा के संग संग मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भक्तों भगवान की जय हो। राजा श्री परीक्षित को अभिश्राप लगा, बता दिया, बोले जाओ अपनी मुक्ति का कोई भी साधन कर लो। परीक्षित जी भगवती भागीरथी के पास में आते हैं, अनेक संत महापुरुष आ गए। राजा सिर्फ दो ही प्रश्न करता है, बोले जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, और जीवन में जीव को क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे राजा श्री परीक्षित को इतना तो कन्फर्म है गयो कि मोकू 7 में ही दिन मरनो है ना, लेकिन हम लोगों का भी 7 दिन में ही जाना है, सब लोग 7 में ही जाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित का कन्फर्म था कि गिनती के 7 दिन में ही जाना है। मेरे प्यारे राजा श्री परीक्षित सभी से यही पूछते हैं, जितने भी संत महापुरुष पहुंचा है, बहुत पीछे बोली भक्तों और भगवान की जय। मेरे प्यारे बोले मुक्ति का कोई साधन कर ले मेरी भगवान। बोले भक्तों और भगवान की। आए एक बार लेते हैं प्रभु जी का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राजा सभी से पूछता है, बोले धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है गई हो वो क्या करे। सभी संत कहते हैं, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है तप करो। तब तक सभी ने कहा, बोले एक बालू का आसन बनाओ, अभी कोई आएगा वो तेरी मुक्ति का साधन कर देगा। तो मेरे प्यारे किशोर अवस्था के बालक जिनके पीछे बच्चे धूल उड़ाते हैं, और सुखदेव जी कितनी देर रुकते हैं, जितनी देर में कहीं एक गऊ को दुग्ध निकालने में जितना समय लगता है मेरे प्यारे, उतने ही समय सिर्फ रुकते हैं सुखदेव भगवान। मेरे प्यारे सुखदेव जी आए, सभी संत महर्षि खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। राजा जान गया कि मेरी मुक्ति का कारण आ गया, अब मेरा सदगुरु आ गया। उम्र का तात्पर्य नहीं है प्यारे, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। राजा ने बालू के आसन पर बिठाया, विधिवत पूजा की। पूजा करने के उपरांत ज्यादा समय न देते हुए राजा ने कहा, हे प्रभु मुझे सिर्फ एक ही बात करो। राजा ने अपने विषय में नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा, अगर कोई प्राणी हो उसकी मृत्यु निश्चित है गई हो तो वो प्राणी क्या करे। सुखदेव परमहंस ने कहा, राजन मृत्यु निश्चित है गई हो? बोले हाँ। बोले मरना तो सभी को है,
इस संसार में कौन चिरकाल तक रहेगा? सब मरेंगे तो तू भी मरेगा। बोले नहीं प्रभु, निश्चित है गई हुए। बोले सभी की मृत्यु निश्चित है, कब मरना है और कहाँ मरना है ये बिल्कुल कंफर्म है। वो घड़ी नहीं टाली जाएगी, जब घड़ी आवेगी तो मरना पड़ेगा प्यारे। राजा श्री परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले मरना तो है लेकिन समय समय का मरना अच्छा लगता है। बोले जिस दिन मरोगे उस दिन समय आ जाएगा, मरने का कोई स्पेशल से समय नहीं निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, राजा ने कहा कि नहीं प्रभु, मरने से क्या करें, मुझे सर्प काटेगा। मेरे प्यारे शुक्राचार्य ने पूछा, बोले राजन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तेरी समस्या क्या है? तुझे सर्प के नाम से भय है या सर्प के देखने से भय है? तो राजा परीक्षित ने सोचा, नाम से क्या भय, हम नाम किसी का भी ले लें, और जब तक मेरे को दिखे नहीं तब तक हमें काहे को डर लगे। बोले प्रभु मुझे नाम से भय नहीं है, मुझे देखने से भय है। बोले राजन झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले तो कुछ सर्प के देखने से भय है या सर्प के स्पर्श करने से भय है? बोले मोकू तो सर्प के स्पर्श करने से भय है। बोले राजन तू तो बिल्कुल मिथ्या भाष्य कर रहे हो। बोले तो कुछ सर्प के स्पर्श करने से भय है या सर्प के काटने से भय है? राजा ने दिमाग लगाया, बोले कोई भी चीज है जब तक मेरे को काटेगी नहीं तब तक मोकू का पता लगे। बोले नहीं, मुझे काटने से भय है। सुखदेव ने कहा, राजन तुझे काटने से भी भय नहीं है। बोले तो? बोले तुझे सर्प के काटने से भय है या सर्प के विष का भय है? बोले सर्प के विष का भय है। बोले सर्प के विष का भी भय नहीं है। बोले फिर? बोले तुझे सर्प के विष का भय है या मरने का भय है? बोले सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें मरने का भय है, और जिस दिन हमारे जीवन से मरने का भय निकल जाएगा ना, उस दिन हमारी मृत्यु भी एक त्योहार बन जाएगी। जिसे कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। ये किसके लिए कहा गया? और ये ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इसका सद्गुरु मार्ग देता है। जब आप भजन करेंगे, कभी प्यारे ध्यान में जाकर के देखना, और ध्यान एक ऐसी विषय है कि ध्यान में जब जाकर के देखना, और ध्यान में क्या देखना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया। और प्यारे जिस समय ये देखोगे तो एक क्षण के लिए तुम्हें लगेगा, अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये मरने की तैयारी है ना, और मरने की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अब विचार करो, जैसे वास्तव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो क्या गति होगी, लेकिन जब आप ध्यान में देखेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर तुम अलग भी खड़े होगे और तुम शरीर में भी होगे, क्योंकि ये शरीर की गति है। शरीर कितने होते हैं प्यारे? कितने शरीर होते हैं? कितने शरीर होते हैं? एक या तो 50 साल है गई कथा होते होते। कितना समय है? 50 साल। तेने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन वावरे। तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिन बाबरे। हीरा सो जन्म गवायो भजन बिन बाबरे। हीरा सो जन्म गवायो बाबरे भजन बिन। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो, कभी न आयो अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात है, इस काम में मेरे गुरुदेव का जीवन गया। और हम लोग, आप लोग क्या सोचते होंगे कि भाई गांव बारे हैं, भाई गांव बारे हैं। लेकिन प्यारे मैं एक बात कह दूं कि ऐसा संत, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे गुरुजी हैं,
मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि उनकी चरण सन्निधि में दास को बहुत अनुभव मिला, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं जो यथार्थ है वो कह रहा हूं। कई एक भागवताचार्य आपने देखे होंगे जो नकली बनकर के और असली बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव असली में कुछ और है और नकली में कुछ और है। इतनी फकड़ाई किसी में नहीं देखी होगी। कथा व्यास जो होते हैं ना, सुबह ढोंग धतूरा करके बैठेंगे, लेकिन गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया कभी। आप लोगों ने ज्यादा जाना होगा, और जिसने उनकी संगति कर ली होगी, मैं अपनी कह रहा हूं, आप लोगों को 50 वर्ष हो गए कथा करते करते और गुरुजी का जीवन बीत गया, और दास ने कितनी संगत की। मात्र 2019 से प्रथम बार दास कथा करने के लिए आया, जिस समय मथुरा काका जी ने वहां कथा कराई थी, पीछे खेत में सबसे पीछे माता जी उस समय थी। उस समय दास 3 दिन के लिए कथा करने आया। और मैं एक बात कह दूं कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ कथा करते हैं। दीपक भैया जी एक हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य श्री साध्वी रेखा देवी जी, उनकी कथा में दीपक भैया गए। दास वहां कथा में पहले से था। देखो संयोग देखिए कि गुरु शिष्य को कैसे बुलाता है जी। और वृंदावन में जीवन गया, आधो जीवन महाराज कुंभ में